दोस्तों, अगर आपका भी पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है और स्टॉक मार्केट क्रैश के सिचुएशन में आपको भी ऐसा लग रहा है कि अपने स्टॉक्स बेच दें, तो आप अकेले नहीं हैं। स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता है, डिसीजन का होता है। कई इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर लॉस में शेयर्स सेल कर देते हैं और वही शेयर्स बाद में जाकर रिकवर हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट गिर रहा है, एसआईपी कंटिन्यू करो, और वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि लमसम करो ऐसी गिरावट में। तो ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में एज एन इन्वेस्टर हमें क्या अपने शेयर्स बेच देने चाहिए, क्या एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए या लमसम करना चाहिए, बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे वो एजुकेशन के पर्पस से, यहां पर किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चाहे स्टॉक मार्केट करेक्शन हो या स्टॉक मार्केट क्रैश हो, हिस्टोरिकली जब हुए हैं वो एक नॉर्मल एक्टिविटी रही है, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको निफ्टी 50 पे चार्ट पे ले चलता हूँ। अब एज पर रेगुलेशंस प्राइसेस क्या है करंटली, वो सब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि करेक्शंस और क्रैशेस जब हुए तब उसके बाद मार्केट में क्या हुआ है। तो 2021-22 की बात है, जब रशिया यूक्रेन की बातें यहाँ पे हो रही थी, तो मार्केट में करीब 17-18% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। आई थिंक इन टू बी प्रिसाइज ये 15% के आसपास थी। बट यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 15% की मार्केट में गिरावट के बाद आप देखिए तो मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था अगले कुछ महीनों में। हालांकि सितंबर 2024 के बाद से मार्केट नीचे की तरफ है। अब ऐसे में स्टॉक मार्केट को बहाने चाहिए होते हैं करेक्शन या क्रैश के लिए। वो बहाने इकोनॉमिक सिचुएशंस भी हो सकते हैं, वो बहाने जैसे कि 2008 के क्राइसिस में हुआ था, रिसेशन के सिचुएशन हो सकते हैं, वो बहाने जैसे कि Y2 के केस में हुआ था, और वो बहाने कोविड के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोविड के सिचुएशन में आप देखिए तो मार्केट में करीब 37-38% की गिरावट भी देखने को मिल गई थी। अब यहाँ पे करंटली जो भी सिचुएशंस चल रही हो, चाहे वो क्रूड ऑयल की सिचुएशंस हो, चाहे वो ईरान यूएस इजराइल की सिचुएशंस हो, हमें एज एन इन्वेस्टर फोकस करना चाहिए हिस्टोरिकल डाटा पर। और हिस्टोरिकल डाटा हमें काफ़ी कुछ बताते हैं ताकि हम मोटिवेटेड रह सके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, सो हिस्टोरिकली मार्केट में जब गिरावट हुई है, मार्केट ने एक नया हाई बनाया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो मार्केट करेक्शन या क्रैश की सिचुएशन में पैनिक करना एक गलत डिसीजन को जन्म दे सकता है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमें शेयर्स बेच देने चाहिए। तो देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो क्या आप बिजनेस की एनालिसिस करते हैं? तो हमें पहली बात तो बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि सर्टेन बिजनेस क्या सर्टेन सिचुएशंस की वजह से ख़राब हुआ है या फ्यूचर डिमांड स्लो डाउन हो सकता है। तो बिजनेस में रेवेन्यू ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड और ओवरऑल सेक्टर का फ्यूचर डिमांड स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में सिर्फ मार्केट किन्हीं कारणों से गिर गया डज नॉट मीन कि हम अच्छे बिजनेसेस को भी बेच दें। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी लॉस मेकिंग है, डेट भी ज़्यादा है और बिजनेस मॉडल भी वीक है, तो ऐसे में मार्केट करेक्शन या मार्केट क्रैश की सिचुएशन में एग्जिट करना एक वाइज डिसीजन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या एसआईपी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। क्या स्टॉक मार्केट करेक्शन या क्रैश के सिचुएशन में एसआईपी एक पावरफुल टूल हो सकता है या नहीं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सर्टेन म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है, मेरा एसेट लार्ज कैप मिड कैप फंड ग्रोथ जो है, इसके एनएवीज के ऊपर ले चलता हूँ। आप देखिए 16 सितंबर 2024 को करीब 175 की एनएवी थी। अब यहाँ से गिरावट हुई और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आई, तो जो एनएवी गिरता हुआ है, यहाँ पे एनएवी गिरता हुआ है करीब 141 रुपये। तो मान लीजिए कोई एसआईपी कर रहा है, राइट, सर्टेन यूनिट्स मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लीजिए 100 यूनिट्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब 100 यूनिट्स हर महीने तो नहीं इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि एसआईपी जब हम करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट का करते हैं, मान लीजिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का करते हैं, राइट। तो इस 5,000 पे उस सर्टेन रेट के हिसाब से सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स आती है। तो यहाँ पे 100 मैंने एक लमसम फिगर ले रखा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 171 रुपये के रेट पर ये जो यूनिट्स थी, राइट,
इन यूनिट्स का प्राइस 17,000 रुपये के आसपास था। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 140 की NAV पर यही 100 यूनिट्स 14,000 की आ रही है। तो जब आप SIP करते हैं और प्राइसेस गिर जाते हैं, यानी कि मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट में क्रैश की सिचुएशन आती है, तो ऐसे में आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं जब आप SIP को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। और हिस्टोरिकली जैसा हमने देखा, मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है लॉन्ग टर्म में, तो ऐसे में बढ़े हुए नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ म्यूचुअल फंड की जो NAV होती है अगर वो बढ़ती है तो वहाँ पर रिटर्न्स इम्प्रूव हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा एडवांटेज होता है SIP में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का। ठीक है, तो इसलिए जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं खासतौर पे ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश या करेक्शन की सिचुएशन में अपनी SIPs को बंद नहीं करते। हालांकि अगर हम लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें, AMFI के डाटा जो दिखा रहे हैं हमें, फरवरी के डाटा में देखें तो स्टॉपेज रेशियो जो है SIP के स्टॉपेज रेशियो करीब 76% के आसपास आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पे नए SIPs भी शुरू हुए हैं, करीब 65 लाख की नई SIP यहाँ पे शुरू हुई है, बट 49 लाख SIPs करीब यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं या मेच्योर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में ये डाटा अपनी जगह, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का जो SIP वाला डाटा हमने हिस्टोरिकल देखा वो अपनी जगह, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में भी बेस्ट रिटर्न्स उन्हीं को मिलते हैं जिन्होंने की SIP अपनी बंद नहीं की क्रैश या करेक्शन के दौरान। ठीक है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मियर 1000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 1000 रुपीज़, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स 12% का देख रहे हैं, टाइम पीरियड 10 साल का। तो यहाँ पे आप देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट 1,20,000 का है, लेकिन एस्टिमेटेड रिटर्न्स केवल 1 लाख का है, यानी कि 10 साल की SIP के बाद मात्र 2,24,000, वो भी बेस्ट केस सिनारियो यानी कि 12% के साथ की ग्रोथ। अब ऐसे में मार्केट 10 साल में 1-2 बार हो सकता है कि वहाँ पर 30-35% की गिरावट दिखी हो, 2-3 बार हो सकता है कि वहाँ पे 10-15% के करेक्शन दिखे हो। तो ये जो पर्टिकुलर 1,000 की SIP है 10 साल के दरमियान में बीच में 30-35% की गिरावट जहाँ पे हो गई हो, वहाँ पे एग्जिट कर दिया जाए तो ये 2 लाख के बजाय 1,20,000 1,35,000 के आसपास ही दिखेंगे। अब ऐसे में एज एन इन्वेस्टर हमें ये समझना होगा कि लॉन्ग टर्म होराइजन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए ये जो टाइम पीरियड है, बस इस टाइम पीरियड को मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। 15 साल पे 4,75,000, यही 20 साल पे 9,19,000, 25 साल पे यहाँ पे 17 लाख, 30 साल पे यहाँ पे 30 लाख, 35 साल पे यहाँ पे 55 लाख, इसी को कर दे 40 साल तो 1 करोड़। तो यहाँ पे पॉइंट 1,000 रुपये का नहीं है, 1,000 रुपये की SIP हो सकता है हम लोग कर रहे हो सकता है 5,000 की SIP कोई कर रहा हो सकता है 10,000 की, कोई 5 लाख की भी SIP कर रहा हो। तो यहाँ पर मैटर जो कर रहा है वो कर रहा है ये टाइम पीरियड, यानी कि मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाउन टर्न साइकिल्स मिलते हैं, कई बार मिलते हैं, कई बार 30, 35, 40, 50% की भी गिरावट हो जाती है, कई बार 15-20% के स्टॉक मार्केट करेक्शंस भी आते हैं। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है ये मैटर करता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, खासतौर पे SIP इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ से बात आपको समझ में आ गई होगी कि SIP हमें कंटिन्यू करना चाहिए स्टॉक मार्केट करेक्शन की सिचुएशन में या क्रैश की सिचुएशन में। अब यहाँ पे बात आती है कि लमसम करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि लमसम जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, तो लमसम हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक सर्टेन अमाउंट। मान लीजिए हमारे पास कहीं से 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और इसको इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है। लमसम इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन पहली बात तो क्या है, और दूसरी बात क्या स्टॉक मार्केट क्रैश या स्टॉक मार्केट करेक्शन का फेज है या नहीं। देखिए नीचे बॉटम पकड़ना हमारे लिए नामुमकिन है, बट स्टॉक मार्केट में कभी 10-15% की गिरावट हो जाती है, जैसे कि अभी रिसेंट हाई से करीब 10% के आसपास हमारा निफ्टी डाउन है। तो ऐसे में ये जो 10% है, राइट, सीधे सीधे एक तरह से डिस्काउंट है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ पर लमसम कब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जब पैनिक सिचुएशन हो, मार्केट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हो एंड इन्वेस्टर का होराइजन लॉन्ग टर्म का हो। अब यहाँ पे इसको समझाने के लिए फिर से इस पर्टिकुलर चार्ट पे आपको ले चलता हूँ।
मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, राइट। अब 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके सीधे सीधे यहाँ पे गिरावट हो गई। ये जो गिरावट में पैनिक अगर किसी ने करके निकाल दिया, यानी कि 2 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए थे यहाँ पे किसी ने निकाल दिया, तो हो सकता है वो 1,60,000 निकाले, हो सकता है वो जितनी परसेंट की यहाँ पे गिरावट हो उतनी परसेंट की गिरावट के साथ वो निकल जाए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बना रहे, तो अगेन यहाँ पे देखिए उसी 2 लाख के आसपास यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे आते हैं हम, तो इस पॉइंट पे ये जो NAV थी करीब करीब 127 रुपये की थी और यहाँ पर 120 रुपये की NAV थी अक्टूबर 2023 में। तो 127 रुपये से 120 रुपये यहाँ पे करेक्शन हम मान लेते हैं। इसको समझाने के लिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, एक रफ फिगर लेते हैं कि 100 रुपये की NAV थी, यहाँ पे 1 लाख का लमसम किया जाना था और NAV चल रही थी 85 रुपये की, यहाँ पर भी 1 लाख का लमसम किया जाना था। तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो यहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और यही 1 लाख रुपए में इस पर्टिकुलर 85 की NAV पे नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे ज़्यादा मिल गए उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर भी क्रैश की सिचुएशन में या करेक्शन की सिचुएशन में SIP में नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ शेयर्स, अगर हम इक्विटी की बात करें, मान लीजिए कोई सर्टेन शेयर है जो कि 1,000 रुपये पे था और वो गिरता हुआ 600 रुपये पे आ चुका है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स उसको ज़्यादा मिलेंगे एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऐसे में 3 इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में होती है तो पैनिक की सिचुएशन होती है, वहाँ पे मार्केट पैनिक फेज में होता है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हैं एंड अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन हो तो लमसम पावरफुल टूल हो जाता है। ठीक, यहाँ पर रिस्क क्या है? रिस्क अगेन डाउन साइड का है, यानी कि वो NAV जो गिरी है 20%, वो हो सकता है 30 भी गिर जाए, 40 भी गिर जाए, किसी को नहीं पता, यानी कि बॉटम प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। अब ऐसे में जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो गिरावट के दौर में क्या फॉलो करते हैं? वो गिरावट के दौर में एक सर्टेन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना, लमसम भी स्टैगर्ड वे में, यानी कि छोटी अवधि के लिए हम उसको एक SIP कह सकते हैं। मान लीजिए वही 1 लाख रुपए है और मार्केट गिरा है, मान लीजिए 8 से 10% गिरावट हो चुकी है। अब उस इन्वेस्टर को ये नहीं पता कि फर्दर कितना नीचे जाएगा, तो ऐसे में वो स्टैगर्ड वे में 3 से 5 बार की छोटी छोटी पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट लमसम करने का डिसाइड कर सकता है। ऐसे में रिस्क रिड्यूस हो जाता है। ठीक, सो स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्रैश की सिचुएशन में क्या करता है? वो अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को होल्ड करके रखता है, जो वीक बिजनेसेस होते हैं, जो लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं, उनको एग्जिट कर देता है, SIPs अपनी कंटिन्यू करता है और वेल्थ क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता है, क्योंकि मार्केट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है, खासतौर पे करेक्शन एंड क्रैश की सिचुएशन में। सो ऑल इन ऑल क्रैश वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल बन सकता है, लेकिन इमोशन से नहीं, लॉजिक से, डिसीजन से। तो आपको भी अगर लग रहा हो कि स्टॉक मार्केट करेक्ट हो रहा है या क्रैश हो रहा है, मेरा पैसा डूब रहा है, तो सबसे पहले पैनिक मत करिए, पोर्टफोलियो एनालाइज करिए, बिजनेस को समझिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ डिसीजन मेकिंग करिए इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आपको ये लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो या पसंद आई हो तो लाइक जरूर से जरूर करिए वीडियो को। कोई भी सवाल हो इसके रिलेटेड तो कमेंट जरूर से जरूर करिए, और आप भी कमेंट में लिखिए कि क्या आप करेंटली पैनिक कर रहे हैं या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह स्ट्रैटेजिक बाइंग डिसीजन कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।